सुंदरी कौवी आसमान में बहुत तेजी से उड़ जा रही थी। उसको घर जाना जल्दी थी क्योंकि बारिश होने वाले थे। हे भगवान, मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचा दो। अगर बारिश हो गई तो न जाने क्या होगा। सुंदरी कौ इतनी तेजी से उड़ रही थी ना जाने एक पेड़ से टकरा गया और वहाँ पर बहस हो जाती है। तभी वहाँ पर लूसी कबूतर आता है। सुंदरी कौवे को उठाने की कोशिश करती है। अरे सुंदरी बहन, जल्दी उठो, कहीं यहाँ पे बारिश न हो जाए। लूसी कबूतर सुंदरी को वो उठाने की बहुत कोशिश करती है, पर सुंदरी कभी नहीं उड़ती है। हाय राम जी, ये सुंदरी तो मर गई। ये बात मुझे सभी को बतानी होगी। फिर लूसी कबूतर कालू कौवा के पास जाती है। लूसी बहन, क्या तुमने मेरी पत्नी सुंदरी को देखा है? ना जाने वो कहाँ है, अभी तक घर आया नहीं। हाँ कालू भैया, मैंने देखी। अभी तुम्हारी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। एक पेड़ से वो टकरा कर मर गई। मैंने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं उठी। क्या कहा? सुंदरी मेरी पत्नी, वो मेरी जान, वो मर नहीं सकती। लूसी कबूतर, तुम फिर झूठ बोल रही हो। नहीं कालू भैया, मैं इस बार झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी सुंदरी, मेरी जान सुंदरी इतनी जल्दी मर गई। रोज तो कहती थी कि मैं तुमसे पहले नहीं मरूंगी, लेकिन आज देखो वो खुद मर गई। लेकिन अभी मेरा क्या होगा? अभी तो मैं जवान हूँ। कालू मेरा दोस्त, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे शादी रानू चिड़िया से करा देंगे। रानू चिड़िया का नाम सुनकर कालू का आंसू रुक जाती है और वो कहता है, हाँ तोते मेरे दोस्त, जल्दी से मेरी शादी को बात करो रानू चिड़िया से, कहीं वो दूसरे काऊ से न कर ले। अरे ओए कालू भैया, तुम इतनी जल्दी ठीक हो गए हो? देखो कालू भैया, अभी तुम 12 दिनों तक शादी नहीं कर सकते हो। इतना दिन तो तुम्हें इंतजार करना ही होगा। ऐसा कहकर सारी चिड़िया वहाँ से चला जाता है। फिर बारिश भी शुरू हो जाती है। तभी सुंदरी कौवा को होश आ जाती है। अरे मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? मुझे तो घर जाना थी, ना जाने क्या हो गया है मुझे। जल्दी से मुझे घर जाना ही होगा। कालू मेरे लिए परेशान हो रहा होगा। दूसरी तरफ कालू कौवा तो सुंदरी कौ को मरने की खुशियाँ मना रहा था। ओए बल्ले, अच्छा हुआ कि सुंदरी कौ मर गई। बात पर लड़ाई करती थी, बात पर मुझे मारती थी। अच्छा हुआ वो मर गई। वो रानू चिड़िया तो बहुत अच्छा ही है और सादा सीधा ही है। उससे शादी हो जाएगी, वो मेरी सारी बात मानेगी। कालू ऐसा कहकर खुश हो रहा था। तभी उसका दरवाजा पर दस्तखत हो दिए। लगता है मेरे लिए कोई भोजन लेकर आया है। चलो चलकर देखता हूँ। फिर कालू कौवा घर से बाहर निकलता है तो
काऊ सुंदरी काऊ को देखकर हैरान हो जाती है। अरे अरे सुंदरी, तुम यहाँ कैसी? अरे कालू, मैं सुंदरी हूँ सुंदरी, कोई भूत नहीं, और ये मेरा ही घर है। मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो कहाँ जाऊंगी? फिर कालू काऊ ने सुंदरी काऊ को जल्दी से अंदर ले जाता है। अरे कालू, क्या हो गया तुमको? इतना परेशान हो तुम क्यों? कालू तो सुंदरी काऊ को कहीं दूर भेजना चाहता था। हाँ सुंदरी काऊ, तुमसे ही बोला। मैं बहुत परेशान हूँ, एक बुरी खबर है। वो मेरी मामा जी है ना, वो लंबी सांस ले रही है, वो तुम्हीं को याद कर रही है। ओ बुढ़ा मरता है तो मर जाए, क्या फर्क पड़ता है मुझे? कौन सा है मेरे साथ अच्छा है कि? सुंदरी, मामा तो बहुत अमीर है, तो तुम्हें याद कर रही है आखिर दिनों में। इसका मतलब वो तुम्हें कुछ देना चाहता है। क्या पता कोई सोने की हार भी हो सकता है। क्या सच में कालू, मामा ने मुझे सोने की हार देंगे? तो हाँ, मैं सुबह को चला जाता हूँ। नहीं सुंदरी कौड़ी, तुम्हें तो अभी जाना है। क्या पता रात को मामा जी को क्या हो जाएगा। तो ऐसे सुनकर सुंदरी काऊ चले जाते हैं। अगले दिन कालू कौवा पक्षियों से कहती है, मीठू लूसी कबूतर, आज ही मेरा शादी करा दो। मेरी दूर की मामा जी लंबी सांस पर है। मैं शादी के बाद रानू चिड़िया को लेकर मामा के पास चला जाऊंगा, फिर मैं वही रहूंगा। ठीक है कालू भैया, रानू चिड़िया भी जल्दी से शादी करना चाहती है। मैं आज ही शादी करा दूं तुम्हारे साथ। फिर सभी पक्षियों मिलकर शादी की तैयारी करते हैं। कालू और रानू चिड़िया की शादी शुरू ही होने वाली थी, तभी यहाँ पर सुंदरी कौवी आ जाती है। सभी पक्षियों तो सुंदरी को देखकर भूत भूत कहकर चिल्लाने लगते हैं। कालू कौवा तो सब जानकर शांत था। भूत भूत, सुंदरी कौवा के भूत। कालू भैया, मैंने कहा था 12 दिन के बाद ही शादी करनी है, पर तुम ही नहीं सुना। अभी देखा ना, सुंदरी कौवा को भूत आ गया। ओए मोटी चोंच वाला तोता, चुप कर। मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ जिंदा, मैं मरी नहीं हूँ। कालू कौवा से पूछ लो। ओए कालू, चल सभी पक्षियों को असली बात बता। तुम्हारी मामा जी तो ठीक ठाक है, फिर तुम मुझे झूठ बोला शादी करने के लिए। फिर कालू कौवा सारी बात सारी पक्षियों को बताते हैं। छी कालू छी, मैंने आपको कितना अच्छा समझा था, पर तुम्हें कितना गंदे निकले है और मुझे शादी करने के चले थे। ऐसे कहकर रानू चिड़िया चला जाता है। कालू भैया, मैं आज तक सिर्फ सुंदरी को बुरा समझा था, पर तुम भी कुछ कम नहीं है उससे। ऐसे कहकर सारी पक्षी वहाँ से चला जाता है। सुंदरी काऊ कालू काऊ को बहुत पिटाई करती है।